अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट समन मलिक फ्रॉम द चैनल समन मलिक द होस्ट। वेल, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटरवे इंसिडेंट की। दिस वाज सच अ शॉकिंग इंसिडेंट कि कुछ दिन तो सीप इन करते हुए निकल गया बिकॉज एवरीबडी हैड आइज ऑन द न्यूज़ कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, इसके मुलज़मान पकड़े जाएंगे कि नहीं। बहुत ही दिल खराश वाक़या है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि वी लिव इन अ फ्री नेशन, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं जहाँ आज से नहीं बहुत अरसे से औरतें शाना बशाना काम कर रही हैं, घरों का फ्रंट भी देख रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं। औरत एक इंडिपेंडेंट है और बड़ी सुकून की एक फीलिंग आती है दैट यू लिव इन अ कंट्री जहाँ पे आपको आज़ादी है, शख्सी आज़ादी है, आप बेखौफ व ख़तर जा सकते हैं। कुछ अरसे से बहुत ही खौफनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं रिगार्डिंग द चिल्ड्रन। बच्चों से रिलेटेड भी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं आए दिन। एवरी अदर डे वी हियर कि किसी बच्ची को उठाया गया, ज्यादती का निशाना बनाया गया और मार के फेंक दिया गया। ये सब कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा मुआशरे में फैल रही हैं? आए दिन ये काम हो रहा है। फ्रस्ट्रेशंस इतनी ज़्यादा क्यों हैं? दीन से ताल्लुकी है, तालीम तरबियत की कमी है, जो भी है, मीडिया का क्या रोल है? आई थिंक वी नीड टू सिट डाउन एंड थिंक कि ये सब फ्रस्ट्रेशंस कहाँ से आ रही हैं एंड वी हैव टू बी मोर विजिलेंट। हम बाहर जाके पहरे नहीं दे सकते। हमारा इस वक्त ये काम है कि हम अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, दोनों को, वो बच्चे छोटे भी हैं, उनको अवेयरनेस दें। अब एक माँ जो कि कंफर्टेबली लाहौर से गुजरांवाला को ट्रैवल करती थी और दिस इंसिडेंट हैपेंड, मैं मानती हूँ कि पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, निकलते वक्त थोड़ा सा देख लेते, बट यू नेवर नो कि उनके साथ क्या हुआ। बिकॉज कहने वाले कुछ भी कह देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि फ्यूल दे के नहीं गई, दूसरे शहर में जा रही थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई हो, गाड़ी है ना, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। अफसोस की बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। सबसे पहले अपनी हिफाजत अगर हमने खुद करके चलना है और स्टेट कोई आंसर नहीं देगी इसके बारे में, तो दैट इज समथिंग लिटिल कंट्रोवर्शियल। सियालकोट मोटरवे बनी है, उसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं खुद ट्रैवल करती हूँ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे एंड आई हैव नेवर फाउंड एनी प्रॉब्लम। आपको जगह जगह हेल्पलाइन के नंबर्स नजर आ रहे हैं, पुलिस पेट्रोल कर रही है, मोबाइल वर्कशॉप्स उनकी काम कर रही हैं। इवन जीटी रोड इज ऑल्सो वेरी सेफ एंड हाईली पॉपुलेटेड। कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा। बिकॉज आपको नहीं अंदाजा कि एक छोटा सा एक्शन जो उन छोटे मासूम बच्चों के सामने किया गया उनकी माँ के साथ, चाहे वो घसीटा गया, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। बट आप सोचें कि उन छोटे बच्चों के जहनों पे क्या असर हुआ होगा। सुनने में आया, मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा, मुझे कुछ न्यूज़ यही मिली कि वो बच्चे डर रहे हैं। वो बच्चे, कोई भी इंसान घर पे आता है, वो बच्चे चीखने लग जाते हैं, डर जाते हैं। वो लेडी भी बेचारी इतनी परेशान है कि वो बाथरूम से नहीं निकल रही है बिकॉज उनके अंदर वो फियर, नापाकी का फियर, और वो बहुत ट्रैजिक किस्म की एक फील अंदर आ चुकी है कि वो सेफ नहीं है। मुलजमान भी पकड़े गए हैं, कबूल भी कर लिया है, बट क्या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेरी इजी टू पॉइंट आउट फिंगर्स एट एनीबडी। यस, अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल, बट अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपने छोटे बेटे को भी, बेटी को भी, क्योंकि आप बच्चियों को ट्रेन करें कि वो कहीं भी जाएं, दे हैव टू बी अ वॉचफुल, दे हैव टू हैव एन वॉचफुल आई फॉर ऑल द मेन। कोई ड्राइवर है, कोई कुक है, कोई माली है, किसी के घर में आपके अंकल हैं, चाचू हैं, जो भी है, प्लीज अपने बच्चों को अवेयर करें कि नोबडी कैन जस्ट ग्रैब देयर चिल्ड्रन और उनको कोई कुछ भी उनके साथ किया जा सकता है। टेल देम, ट्रेन देम। ये चीज पिछले दिनों प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स में भी बहुत ही मुहिम चलाई गई चाइल्ड सेफ्टी के बारे में। बहुत से प्रोग्राम्स आए हैं इसके ऊपर। बच्चों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। किसी को बुली करना या किसी को तंग करना इज नॉट अलाउड इन एनी रिलीजन, बी इट इस्लाम। इस्लाम तो बहुत ही खूबसूरत, नरम और बुर्दबार रिलीजन है। हम कैसे किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि फिजिकल नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें तो ये चाहिए कि हम अपनी जुबानों से बिना नुकसान पहुंचाएं। तो आप क्या कर रहे हैं? किस किस्म की ये जहनियत हो गई है लोगों की
The other day I was also looking at another news जिसमें वो कब्रों को खोद के कुछ ज्यादती कर रहा था लड़का, and he was so dead. वो इंटरव्यू दे रहा है and he's हाँ जी मैंने तो किया, इतने केसेस किए, अब मैं नहीं कर रहा, मुझे एहसास हो गया. अल्लाह जानता है उनके एहसास को, लेकिन ये कहाँ से परवान चढ़ता है. मैं तो रोज फेसबुक खोलती हूँ, मुझे रोज कोई ना कोई इंसिडेंट नजर आता है which actually haunts me. हम भी बच्चियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं, सिर्फ बच्चियां गैर महफूज नहीं है यहाँ, कोई भी जेंडर महफूज नहीं है. छोटे बच्चों को भी अवेयर करें, बिकॉज मोलेस्टर्स, हरासर्स, बुलियर्स could be men, could be women. It's not about कि मैं औरतों के लिए बोल रही हूँ या मर्दों के खिलाफ बोल रही हूँ. It's about those particular people जो ये जुल्म कर रहे हैं. आप उनको ट्रेन करें. बाहर के मुल्कों में तो ट्रेन किया जाता है. I'm not saying वहाँ ये केसेस नहीं होते, लेकिन आपको सेल्फ प्रोटेक्शन कराने के बारे में बताना है. You can carry a knife with you, you can carry something sharp with you. आप कोई पेपर स्प्रे लेने नहीं मिलता तो बॉडी स्प्रे उनकी आंखों में मारे, शोर मचाए. मॉल्स में आप लोग रोज जाते हैं, कई वाकयात होते हैं रोज, लोगों को हरास किया जाता है, बुली किया जाता है, टच किया जाता है. मेक अ सीन देयर. आप यकीन करें 2, 4, 5, 10 सीन होंगे ना कि लोग भी डर जाएंगे कि भाई ये तो बोला कोई, ये तो बोलते हैं. अब तो लोग चुप नहीं रहेंगे. दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग कि आप यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर ओवर एनीबडी कि आप उनको हरास करें, उनको ज्यादती का निशाना बनाएं और जस्ट बी कूल विद इट. नहीं, ये माशरा किस तरफ जा रहा है, ये सोसाइटी कहाँ जा रही है. इट्स नॉट सेफ. एवरी अदर पर्सन ओवर हियर इज स्केयर्ड टू ट्रैवल. बहुत सारे लोग मेरे अपने बहन भाई बाहर होते हैं, दे कॉल मी कि भाई आप अकेली ना निकलना. हमें एहतियात करनी है. खुदा न खास्ता ये सानिया किसी के साथ भी पेश आ सकता है. आज कोई और है, कल खुदा न खास्ता हम भी हो सकते हैं. तो बी प्रिपेयर्ड. अपने पास कुछ ऐसी चीज रखें और जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सके. इफ समबडी इज ट्राइंग टू हरास यू, आप वो निकालें और मार दें और भाग जाएं, शोर में चलें. अपने मोबाइल्स में एक स्पीड डायल पे पुलिस का नंबर, अपने किसी क्लोज फैमिली रिलेटिव का नंबर लिखिए ताकि आप नंबर डायल करें, टाइप करें 1, स्पीड डायल कनेक्ट्स यू टू दैट पर्सन. उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. आप अगर कहीं जगहों पे जा रहे हैं, जैसे मॉल्स में जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता ढूंढना है, प्रेफरेबली आस्क विमेन एंड चिल्ड्रन. सेफर, दैट्स सेफ. हम मुसलमान हैं, मेरा ईमान तो ये है, मुझे तो ऐसे एक प्रोटेक्टिव फीलिंग आती है व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग. जब मैं कहीं निकलती हूँ, आई एम श्योर आप सब भी करते हैं, सफर की दुआ पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं. आयतल कुर्सी प्रोटेक्ट्स यू. अल्लाह ताला फरिश्ते कायम कर देता है आपकी प्रोटेक्शन के लिए. बट एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहें. ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हैं, आप अपने किसी काम में, किसी परेशानी में, व्हाई ब्लेम दैट पर्सन. वो रात को वहां खड़ी थी ना, एक ट्रैफिक की रोड पे खड़ी, शी वाज वेटिंग. शी कॉन्टैक्टेड हर फैमिली, शी कॉन्टैक्टेड द पुलिस. उन्होंने उनको अब किसी और का नंबर दिया, वो उन्होंने गाइड किया और शी वाज वेटिंग. इन द मीनवाइल वो लोग जो आदि डाकू थे जो उस एरिया से आते थे, न्यूज क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एक इजी रास्ता बना लिया. 50-60 फुट गहराई तो है, बट दे हैड मेड अ पगडंडी टाइप, उन्होंने कच्चा रास्ता बनाया था जहां से वो आके वारदातें करते थे. तो ये वारदात तो एक बहुत बड़े लेवल पे आ गई है, तो लोगों को पता चला है. मैं जानती हूँ पर्सनली कुछ लोगों को कि उन्होंने बताया कि जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी और कंप्लीट नहीं हुई थी, उनको भी रोक के हरास करके उनको उनसे पैसे और उनकी जो भी चीजें थी वो छीन ली गई. द थिंग इज, क्यों नहीं पुलिस वहां? कहाँ है पुलिस और कहाँ है हमारे प्रोटेक्टर्स जिनको हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप किसी भी यूनिफॉर्म वाले शख्स के साथ से हेल्प मांग सकते हैं. तो जब आपने मोटरवे को ऑन किया है तो हु वाज ऑन ड्यूटी? जैसे हम रिंग रोड पे भी जाए, लाहौर रिंग रोड पे आप जाएं, आपको पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस नजर आएगी, स्पीड चेक करने वाले लोग वहां होते हैं. डिफरेंट इंटरचेंजेस के पास आसपास यू फील सेफ, बिकॉज आपको पता है खुदा ना खास्ता टायर बस्ट हो सकता है, गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. यू कैन कॉल फॉर हेल्प, बजाय अपने घर वाले में इतला देते हैं, आप सबसे पहले उन लोगों से राब्ता करते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि व्हेन वी स्टार्ट समथिंग न्यू प्रोजेक्ट, तो उसकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी मेजर्स को पहले सामने रखिए. ये वाला हादसा बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है फॉर दोज चिल्ड्रन, फॉर दैट वुमन
नॉट ओनली दैट, हम सब जो उनके साथ कनेक्टेड भी नहीं है, हम सब बहुत बुरा फील कर रहे हैं. बी इट देयर फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स, उनकी इन-लॉज, सब बहुत बहुत ट्रॉमा में ही है इस वक्त. तो क्यों ये चीज़ें रिकरेंटली हो रही हैं? वाई आर्ट वी moving towards a better society instead of doing these barbarous acts? ये acts करना हमारी मुसलमान होने पे एक बहुत बड़ा धब्बा है. हमें इन चीज़ों से निकलना है, हमें इवॉल्व करना है, हमें एक बेहतर इंसान बनना है, बेहतर मुसलमान बनना है, जो लोगों का नुकसान नहीं करते, जो लोगों की मदद करते हैं और जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं. इट्स अ वेरी 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 सैड इंसिडेंट. मुझे अफसोस हो रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हो रहा है कि जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, हम सब ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं. प्लीज अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए, बताइए, समझाइए. इट्स टाइम दैट वी ट्रेन आवर चिल्ड्रन, इट्स टाइम दैट वी ट्रेन आवर एडल्ट्स. जिसको जो बात समझ आ रही है, अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में. स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन वी एज इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. आई होप दिस वीडियो is communicated to a lot of people जो अपने बच्चों को सेव करें, अपने बच्चों को ट्रेन करें और उनको सिखाएं, ना कि एक अच्छी लड़की बल्कि एक अच्छा लड़का बनने के लिए. एक जिम्मेदार माशरे को बनाने में हम सब का हाथ है, एक एक शख्स का हाथ है इसमें. मी एज अ पर्सन, यू एज अ पर्सन, ट्राई टू रेज बेटर एडल्ट्स. जहालत, तालीम, ये चीज़ें बहुत हो गई. अब वी नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट. तो मेरी अपील सबसे यही है कि प्लीज बी सेफ. विद दिस लिटिल नोट आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. प्लीज अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा. आई बी वेटिंग फॉर देम. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.